वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज 13.5 क्लास 10 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक यानी एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन फर्स्ट कर दिया था। सॉरी, देखिए आज इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। A right triangle whose sides are 3 cm and 4 cm other than hypotenuse is made to revolve about its hypotenuse. Find the volume and surface area of the double cone so formed. Choose value of pi as found appropriate. तो पाई की वो वैल्यू फाउंड करनी है जो क्वेश्चन में अप्रोप्रिएट हो। तो देखिए जब ये कंडीशन है तो इस क्वेश्चन में डबल कोन बनना है। तो देखिए डबल कोन क्या मतलब होता है, जब वो राइट एंगल हुज साइड रहता था दैट साइड इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट हाइपोटेनियस पे, जैसे हाइपोटेनियस होती है 90 डिग्री की, इस पर रिवॉल्व कर रहा है। तो रिवॉल्व करने पे क्या होगा, देखिए इसकी फिगर से एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ये क्वेश्चन इस प्रकार से होगा। देखिए ये आपका हो गया, ये रहा, ये सिंगल कोन हो गया, तो डबल कोन बनेगा। ये आपका बन गया डबल कोन। तो देखिए ए बी सी, इसको ये तो हो गया ए, ये हो गया मेरा बी, ये हो गया मेरा सी और ये मेरा हो गया डी। तो सॉरी, ये तो डिस्टेंस है, ये तो हमारी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक सेकंड, इसको यहाँ से इस प्रकार से और ये इस प्रकार से इसको यहाँ से हम ज्वाइन कर देते हैं। देखिए ये 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है ना, ये वाला जो कोण है ये तो कोण फर्स्ट है और ये मेरा कोण कैसा सेकंड है, तो ये 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ठीक है, और इसकी जो ये डायमेंशन आएगी ये हमारी होगी 3 सेंटीमीटर की। ये देखिए 4 और 3। ठीक है, क्योंकि हाइपोटेनस पे जब रिवॉल्व करेगा तो हाइपोटेनस पे रिवॉल्व कर रहा है इस प्रकार से, तो ये चीज़ आएगी बन के ना। तो ये दिखाई दे रहा है, ये हाइपोटेनस पे रिवॉल्व कर रहा है, तो हाइपोटेनस रिवॉल्व करेगा तो ये चीज़ ये, और ये वाली जो चीज़ आएगी वो नीचे आएगी 3 सेंटीमीटर, इसका ध्यान रखिएगा। और ये पॉइंट हो जाएगा 0, और इस पूरे की जो टोटल हाइट बन के आएगी वो देखिए कितनी बन के आएगी, इसको हम निकाल लेते हैं। तो देखिए 4 हो गया है ना, एक सेकेंड, ये 4 हो गया। अब इसकी हाइपोटेनस क्या नाम है, हाइट निकालने के लिए, एसी निकालने के लिए, एसी को हमें निकालना है। देखिए एसी कौन सा हो गया, एसी ये हो गया है ना। तो एसी निकालने के लिए, देखिए एसी निकालने के लिए 3 का स्क्वायर करिए जो साइड गिवन है और 4 का स्क्वायर करिए। तो देखिए मैं लिखा देता हूँ पहले इसके अंदर, यहाँ लिखता हूँ मैं सॉल्यूशन। हाइपोटेनियस तो एक्चुअल में ये साइड होती है ना। और अब बात आती है इसकी एसी निकालने की। ये एसी कितनी होगी, जब ऐसी कंडीशन में कोई कोन फॉर्म्ड होता है जो हाइपोटेनियस पर रिवॉल्व करता है, तो एसी यानी इस साइड को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हाइपोटेनियस ही हो गया ना एसी, तो ये हाइपोटेनियस हो गया, इसका डबल कोन फॉर्म रिवॉल्व हो रहा है। तो हाइपोटेनियस एसी कितना हो गया हमारा, ये हो जाएगा देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी अंडर रूट से निकालने पर कितना हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। तो एसी हमारा 5 सेंटीमीटर निकल के आ गया। सॉरी, अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होता है। अब ये 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए इसका जो बेस होगा वो होगा ए बी, और जो इसकी हाइट होगी वो हमारी कौन सी होगी, ए सी। ये हमारा बेस हो गया और ये हमारी हाइट हो गई। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी इंटू ए सी, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए बी इंटू ए सी। ये इस ट्राइंगल की हमारी क्या निकल के आ गई, हाइट आ गई है ना। और आपको एक्चुअल में देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए अगर एबीसी की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, एक तो एसी हो गया है ना, 1/2 इंटू बेस तो हो गया एसी, और हाइट इसकी हो जाएगी ओबी। क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हम ये भी लिख सकते हैं, ये 1/2 इंटू ए सी इंटू ओ बी, और एक फॉर्मूले से हमने ये निकाला है 1/2 इंटू ए बी इंटू ए सी। देखिए दो चीज़ आ गई है ना। यहाँ पर हमारा क्या हुआ, देखिए ए सी से ए सी कट हो जाएगा है ना, और हमारा ये देखिए
अब इसके डायमेंशंस को मैं ले देता हूँ, सॉरी डायमेंशन ए सी का गिवन है ना ऊपर, तो एक काम करते हैं, इसको हम ए सी हमने निकाल लिया 5, तो डायमेंशन इसके लगा देते हैं, एक सेकेंड, डायमेंशन कौन सा हो जाएगा मेरा, एक सेकेंड, देखिए सॉरी ए बी इंटू बी सी हो गया ना, सॉरी ये बी सी करिए, सॉरी इसको बी सी हो जाएगा, सॉरी बी सी है ना, कटेगा नहीं ये तो ऐसे ही रहेगा। तो देखिए अब सबकी वैल्यू निकालता हूँ 1/2 और ए सी मेरा कितना है, देखिए ए सी निकल के आया था मेरा 5 है ना, ओ बी मुझको निकालना है तो मैंने ओ बी को एज लिख दिया है, और ये देखिए ये मेरा 1/2 है, और देखिए ए बी कितना 4/3 हो जाएगा ये है ना, 4/3। अब ये सॉल्व करिए इसको, तो देखिए हमारा 2 से काटा जाए तो ये 2 कट जाएगा है ना, तो ओ बी कितना हो जाएगा, ओ बी इक्वल टू 4 12/5, यानी ये हमारा निकल के आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, ये हमारा 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा है ना। तो हमने निकाला तो ये हमारा कितना आया 2.4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद वॉल्यूम ऑफ डबल कोन है ना, देखते हैं वॉल्यूम ऑफ डबल कोन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ डबल कोन, देखिए वॉल्यूम ऑफ डबल कोन यहाँ क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन 1, वॉल्यूम ऑफ कोन 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 2 है ना। तो देखिए मैं इसको नॉमिनेट करता हूँ, इसको तो मैं करता हूँ कोन 1 और मैं इसको कर देता हूँ कोन 2, ठीक है, समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1 और वॉल्यूम ऑफ कोन 2, तो देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसकी हाइट h1 मान लेते हैं, इसकी हाइट हम मान लेते हैं h2, ठीक है, रेडियस तो सबका सेम ही होगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ डबल कोन कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h1 प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर h2 h1 और देखिए हमने h2 मान ली। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने 1/3 पाई कॉमन निकाल लिया, पाई आर स्क्वायर भी कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, हाइट h1 प्लस का h2 आ गया ब्रैकेट के अंदर, जो कि कॉमन पोर्शन था वो मैंने कॉमन पोर्शन यहाँ से बाहर निकाल दिया है, ठीक है। अब देखिए h1 क्या है हाइट, यहाँ पर देखिए h1 जो हाइट है वो है इसकी कोन की तो ओ है ना, और इस नीचे वाले कोन की क्या होगी, ओ सी होगी। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 1/3 पाई हो गया, ये हो गया मेरा आई स्क्वायर और सॉरी एच आर स्क्वायर, और इसकी h1 के लिए हो गई ओ ए, और इसके लिए मेरी कितनी हो जाएगी ओ सी हो जाएगी, ये गया ओ सी, और ब्रैकेट हमने यहाँ पर कर दिया क्लोज है ना। देखिए कितना निकल के आ गया, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 आ गया ये, ठीक है, और ओ ए प्लस की इसकी वैल्यू होती है 3.14 लगा देते हैं, 3.14 पाई की, और देखिए बात आती है अब रेडियस के स्क्वायर की। तो रेडियस हमने कितना निकाला था यहाँ पर, ओ बी जो था वो रेडियस था, कितना निकाला था हमने 2.4, तो हम 2.4 का स्क्वायर यहाँ से कर देते हैं ना। और देखिए ओ ए प्लस का ओ सी, अब बात आती है ओ ए प्लस का ओ सी, तो ओ ए प्लस का ओ सी ए सी के बराबर है ना, और ए सी हमने कितनी निकाली थी 5, तो मैं यहाँ पर 5 को सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। अब इसके बाद देखिए ये 1/3 इंटू 3.14 चल ही रहा है, इंटू 2.4 चल रहा है, तो ये हो जाएगा 2.4 इंटू 2.4 है ना, और ये मेरा हो जाएगा 5, पॉइंट हट गया नीचे 10 आ गया, पॉइंट हट गया नीचे 10 आ गया, ठीक है। 5 से कितनी बार कट गया, ये कट गया 2 बार, और 2 से कितनी बार कट गया 3 बार, और 3 से बार ये कितना कट गया 4 बार, 3 4 जा 12, ठीक है। इसी प्रकार से आप हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100, ठीक है। ये कट गया हमारा 2 से 2 5 जा 10 है ना, 2 5 जा 10, और ये बन गया 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, ये कट के आ गया। अब आप ये देखिए कि इसको आप जब सब सारी वैल्यूज को इंटू करेंगे तो देखिए वैल्यूज क्या क्या बची हैं हमारे पास, यहाँ पर बच गई 1/3 इंटू बच गई 2 1 जा 2 और 2 कितना था ये 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, तो यहाँ से बच जाएगी हमारी 157, यहाँ से बच गई हमारी 4, और यहाँ से बच जाएगी हमारी 24 अपॉन कितना हो जाएगा 100 इंटू 5। जब आप और इसको काटना चाहेंगे तो देखिए 3 भी हमने यहाँ पर कट गया है, 3 हमारा 3 4 3 भी कट चुका है, यहाँ 3 नहीं है। अब ये वैल्यूज आ गई,
जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इनटू करेंगे तो देखिए मैं एक बार कैलकुलेटर का यूज़ करके आपको इससे बताता हूँ इसकी वैल्यू कितनी आती है। देखिए कहाँ गया हमारा कैलकुलेटर। तो देखिए हमने जब इसको कैलकुलेटर सॉल्व किया तो कैलकुलेटर सॉल्व करने पर वॉल्यूम ऑफ डबल कोन जो है वो आपका, अभी बताते हैं आपको, ये निकल के आ रहा है 30.144 है ना। तो हम 30 इसको लिख सकते हैं 30.14 अप्रॉक्सीमेट सेंटीमीटर क्यूब। आप किसी कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, यही इसकी वैल्यू निकल के आएगी। तो यहाँ तक आ गया। तो देखिए यहाँ तक तो ये वॉल्यूम निकल गया। अगले पार्ट में ये कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन। तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन, एक सेकेंड, अब निकालते हैं हम इसका सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन। तो सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ कोन वन, सरफेस एरिया ऑफ कोन वन प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन टू। ये देखिए दोनों को जोड़ के निकलेगा। अब इसको क्या करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा पाई आर एल होता तो इसे L1 कर देंगे और ये हो जाएगा पाई आर L2। यहाँ से देखिए पाई आर को कॉमन निकाल लीजिए। अब पाई आर हमने कॉमन निकाल लिया तो देखिए यहाँ से कितना बच जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा L1 प्लस का L2 है ना, ये हो जाएगा मेरा L1 प्लस का L2। अब यहाँ देखिए तो सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन कितना हो गया निकल के, पाई आर की जो वैल्यू है वो, पाई की वैल्यू तो 3.14 है ना, रेडियस हमारे पास कितना आ गया था 2.4 आया था वो भी, तो 2.4 लगा दिया मैंने। और L1 प्लस का जो L2 है वो इन दोनों को देखिए, L1 प्लस का L2 स्लैंट हाइट 4 प्लस का 3 कितना होता है मेरा 7 होता है। तो यहाँ पर हम इसके अंदर 7 को लगा सकते देते हैं, 7 लगा दिया। आप इसको सॉल्व करिएगा, सबको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 52.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। तो देखिए ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर दिया है और आप भी इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे चलता हूँ। तो देखिए थर्ड वाला जो मेरा क्वेश्चन है वो, मेरा थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है, ये रहा थर्ड वाला क्वेश्चन मेरा। A cistern internally measuring 150 centimeter into 120 centimeter into 150 centimeter into 120 centimeter into 110 centimeter has 129,600 centimeter cube of water in it. Porous bricks are placed in the water until the cistern is full to the brim. अब इसमें क्या किया गया है, इसका इंटरनल डायमीटर जो है इंटरनल मेजरिंग इतना है और इसमें इतना पानी है। पोरस ब्रिक, पोरस खोखली होती है, पोरस ब्रिक को इसमें डाल दिया जाता है। जब तक डाला जाता है जब तक ये सिस्टम जो है वो धीरे धीरे पानी से ऊपर तक भर ना जाए, और हर ब्रिक जो है वो इतना पानी एब्जॉर्ब करती है टोटल वॉल्यूम का। तो हाउ मैनी ब्रिक्स कैन बी पुट इन विदाउट ओवरफ्लोइंग द वाटर। भाई एक जो ब्रिक डाली जा रही है वो 1/7 पार्ट उसकी वॉल्यूम का सक करती है, तो कितनी इसमें ईंटें डाली जाएं तो पानी ओवरफ्लो ना हो और पानी ऊपर भर जाए, और एक ब्रिक का जो डायमेंशन है वो इतना है। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा ये। अब इस क्वेश्चन को हम देखिए करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिस्टम। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इसमें क्या होगा, यहाँ देखिए 150 इंटू 120 इंटू 110, सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे जाएगा 1981234 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया इस सिस्टम का। अब देखिए वॉल्यूम टू बी फिल्ड इन सिस्टम। अब इसमें कितना है, इतना पानी है, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ सिस्टम टू बी फिल्ड। अब देखिए भरने के लिए 1981234 है ना। इस वॉल्यूम में से आप कितना पानी बना हुआ 192,600 को जब माइनस करेंगे
तो माइनस करने पर हमारा ये आएगा 1850 आप एक बार से कर लीजिएगा, मैंने कैलकुलेटर से किया है और कुछ गलती भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होना इसी प्रकार से। तो ये हमारा माइनस करने पर इतना आया गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसमें हमने माना ब्रिक्स हमारे पास कितनी प्लेस्ड है, ब्रिक्स तो हमारे पास ये मालूम नहीं कितनी प्लेस्ड है, तो हम लिखते हैं लेट एन नंबर ऑफ पोरस ब्रिक्स, लेट एन नंबर ऑफ पोरस ब्रिक्स were placed in the cistern। तो देखिए एन ब्रिक्स कर दो, वॉल्यूम ऑफ एन ब्रिक्स कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ एन ब्रिक्स, तो वॉल्यूम देखिए एन ब्रिक्स कितनी हो जाएगी हमारी, एन इंटू 22.5 इंटू 7.5 इंटू 6.5, है ना। ये जो वॉल्यूम होगा आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये कितना आएगा 1096.875 n, है ना, 1096.875 n। और हर ब्रिक जो है वो उसके 1/7 पार्ट को, उसके 1/17 पार्ट को, है ना, उसके 1/17 पार्ट को एब्जॉर्ब करती है ना। तो ये आपका ब्रिक्स का तो इतना निकल गया। अब देखिए एस ईच ब्रिक लिखिए, ऐसे एच एस ईच ब्रिक एब्जॉर्ब 1/17 ऑफ इट्स वॉल्यूम, है ना, कितना 1/17 ऑफ इट्स वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम सक करती है। तो देयरफॉर वॉल्यूम एब्जॉर्ब बाय दिस ब्रिक, देयरफॉर, है ना, देयरफॉर वॉल्यूम एब्जॉर्ब बाय दीज ब्रिक्स, देखिए कितना वॉल्यूम को एब्जॉर्ब करती है ना। तो यहाँ पर कितना एब्जॉर्ब कर रही है, एन तो ब्रिक्स थी 17 पार्ट करती है, यानी 1/17, और किसका 1096.875 n, है ना, अपने वॉल्यूम का ईच ब्रिक ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम, अपने वॉल्यूम का 1/17 पार्ट एब्जॉर्ब करती हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आइए। तो देखिए टोटल जो था वो कितना था हमारा, कितना पानी अब करना, वो ये 1850400, ये तो वाटर और वॉल्यूम ऑफ सिस्टम टू भी फिर इतना हो गया, है ना। और अब इसमें कितनी ईटी डाली गई, इसको यहाँ से करा 1096.875, और ये एन है, एक सेकेंड, एन नहीं है सॉरी यहाँ पर, क्योंकि 1096.875 था ना ये, तो ऊपर जो टोटल मैंने यहाँ कर दिया है ना, एन बाहर निकाल दिया 17, एन नहीं था यहाँ पर, n/17 1096.875, तो ये तो आपका ये हो गया। और अब आएगा ये टोटल के बराबर, यानी 1096.875 n के इक्विवेलेंट आ गया। क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है ये। अब इसके अंदर 1850400 है, 1850400 ये तो आपका आ गया, और 1096.875 n माइनस का n/17 1096.875 को हमने सॉल्व किया है ना। अब देखिए सॉल्व करने पे हमारा ये क्या हुआ, ये देखिए ये तो हो गया 1850400, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 17, तो 17 से इसका इनटू करेंगे, यानी 17n हो गया ये आपका ये, और आपका ये आ जाएगा 1096.875, और ये कितना हो जाएगा n 1096.875। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1850400 आ गया, माइनस 17n में से 1 n गया तो कितना बचा, ये बच जाएगा 16n/17 और 1096.875। अब देखिए n की वैल्यू को निकालना है, तो 1850400 इंटू 17, तो ये तो हमने कर दिया, ये इसको डिवाइड करिए 16 इंटू 1096.875, यहाँ से हमारी n की वैल्यू निकल जाएगी। जब आप इसको कैलकुलेटर, हमने कैलकुलेटर से सॉल्व करा, जब इसको सॉल्व करेंगे आप इस पूरी वैल्यूज़ को, तो 1792.41 आएगा आंसर, ठीक है ना।
क्योंकि देखिए ब्रिक क्या है, डेसिमल में तो लगते नहीं है, इसलिए 1792 ब्रिक डाली गई होंगी इसके अंदर, है ना। तो आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर 1792.41 bricks were placed bricks were placed bricks were placed bricks were placed in the cistern देखिए थोड़ा अलार्म आ गया था, मैंने मिला रखा था, सॉरी इसके लिए। तो देयरफॉर 1792.41 ब्रिक्स वर प्लेस्ड इन दिस सिस्टम, इतनी ब्रिक्स इस सिस्टम में डाली गई है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर मेरा जो आपका थर्ड वाला था ये आपका सॉल्व हो गया है क्वेश्चन यहाँ पर। और अभी देखिए इसके 3 क्वेश्चन बाकी है, मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ और एक क्वेश्चन के बाद 3 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और ये एक्सरसाइज यहाँ पर खत्म हो जाएगी मेरी, है ना। तो मैं फोर्थ वाले क्वेश्चन को और इसमें एक और इसी वीडियो में कवर कर देता हूँ, चाहे जितनी देर में हो जाए। मुझे लगता है लगभग 9 मिनट की वीडियो और बन जाएगी, यानी 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगी पूरी वीडियो, है ना, 3 क्वेश्चन की। तो देखिए इन ए फोर्टनाइट ऑफ ए गिवन मंथ देयर वर रेनफॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर, है ना, कितनी रेनफॉल थी, 10 सेंटीमीटर की। अच्छा क्वेश्चन है, इन ए रिवर वैली if the area of the river valley is 7280 kilometer square, show that the total rainfall was approximately equivalent to the addition to the normal water। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, if the area of the valley is इतना, show that the total rainfall was approximately equivalent to the addition to the normal water of 3 rivers each इतना किलोमीटर लॉन्ग। वो कह रहा है इस समय इतनी बारिश हुई है कि 3 रिवर के पानी को जोड़ दिया जाए, नॉर्मल वाटर जो पानी के 3 रिवर को जोड़ा जाए तो कितना, लगभग इतना, और तीनों का डायमेंशन इसके सम के मतलब बराबर हो गया, इतनी लॉन्ग और इतनी वाइड इतनी डीप। 3 रिवर अगर इस डायमेंशंस की ले ली जाए तो इनकी वाटर के सम के इक्विवेलेंट के बराबर बारिश हुई है, ये मतलब है इसका क्वेश्चन का, ठीक है। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या है, एरिया ऑफ वैली कितना है यहाँ पर, एरिया ऑफ वैली ये कितना है इसके अंदर, 7280 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, ठीक है। एरिया ऑफ द वैली हो गया। अब इसकी जो रेनफॉल है वो काय में हो रही है, सेंटीमीटर। इफ देयर वाज रेनफॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर इन द वैली, इफ देयर वाज रेनफॉल, इफ देयर वाज ए रेनफॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर इन द वैली, ठीक है ना। देन अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द वैली कितना होगा, देन अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द वैली। तो देखिए अमाउंट ऑफ रेनफॉल वैली में कितनी हो गई हमारी, एरिया ऑफ द वैली यानी लेंथ, एरिया ऑफ द वैली लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ द वैली इंटू 10 सेंटीमीटर हाइट के इक्विवेलेंट हो गया ना। तो एरिया में कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द वैली इंटू 10 सेंटीमीटर, है ना, ये हो गया इसका। तो देखिए यहाँ तक ये निकल के आ गया, एरिया ऑफ द वैली इंटू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द वैली कितना हो गया, अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द वैली कितनी हो गई हमारी, 7280 किलोमीटर स्क्वायर इंटू 10 सेंटीमीटर, है ना, इसकी इक्वलेंट हो गई इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर। तो देखिए कितना आ गया, 7280 तो मेरा है ही है ना, और इंटू अब मैं इसको किलोमीटर मीटर में करने के लिए 1000 का स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये हमारा मीटर में चेंज हो गया, और इंटू ये आपका सेंटीमीटर में है तो 10 को 100 से यहाँ डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपका टोटल मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अब देखिए कितना अच्छे तरीके से कर रहे हैं इसको, 7280 इंटू 1000 को 2 बार लिखा हमने, ये देखिए, है ना, इंटू 10/100 हो गया मेरा, ये एक जीरो से ये गया, एक जीरो से यहाँ से कट गया, ठीक है। तो देखिए अब ये कितना निकल के आ गया मेरा, ये आपका जो निकल के आया है ये हो गया 7280 और इंटू 10 की पावर 5 हो गया ये, ठीक है बेटा। अब देखिए हमें एक चीज़ मालूम होती है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 728 इंटू 10 की पावर 6। हमें मालूम है कि ये अभी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई और 100 से करते हैं हम डिवाइड।
डिवाइड करने पर डेसिमल इधर आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 7.28, और ये 2 जीरो इसमें जुड़ेंगे तो 10 की पावर 6 प्लस का 2 कितना हो जाता है 10 की पावर 8, और ये यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब। देखिए अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन दी वैली यहाँ से मेरी निकल के आ गई। ठीक है, ऐसे कर देता हूँ मैं, अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द वैली। देखिए कितने बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन हुआ इसका, तो ये यहाँ से निकल के मेरा आ गया है। अब देखिए लेंथ ऑफ ईच रिवर, आपके सामने ही क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप, आप समझिए इसको। लेंथ ऑफ ईच रिवर, तो लेंथ ऑफ ईच रिवर, तो लेंथ ऑफ ईच रिवर कितनी होती है, L इक्वल्स टू 10, ठीक है, 72 किलोमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से हम कर देंगे इसका इनटू, ठीक है, और कितना हो जाएगा 1072,000 मीटर के इक्विवेलेंट आ गया हमारा ये। ठीक है, अब ब्रेथ ऑफ ईच, ब्रेथ ऑफ ईच रिवर कितनी हो जाएगी हमारी बी, है ना, तो बी कितनी आ जाएगी आपकी, बी हो जाएगी 75 मीटर। डेप्थ कितनी होगी, डेप्थ ऑफ ईच रिवर यानी हाइट हो गई है ना, हाइट कितनी हो गई रिवर की, ये हो गई 3 मीटर। वॉल्यूम ऑफ ईच रिवर, वॉल्यूम ऑफ ईच रिवर कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ ईच रिवर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना, ये हो गया, क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कितना हो जाएगा मेरा 1072,000 इंटू 75 इंटू 3। सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो ईच रिवर का जो सॉल्यूशन निकल के आएगा मेरा, है ना, वो आपका 2.421, वही उसी तरीके से करना आप। देखिए सबका इंटू कर देना और वही प्लेस करना डेसिमल के हिसाब से, है ना, तो प्लेस करने पर हमारा ये आ जाएगा इंटू 10 की पावर 8 मीटर क्यूब। अब देखिए आप चाहे तो इसे कैलकुलेटर से कर सकते हैं, सबका कैलकुलेटर से इंटू कर लेंगे, है ना, तो जब आप इसका सबका इंटू कर लेंगे और 3 जीरो पीछे चल रहे हैं तो हमें इसकी 8, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट से डेसिमल को प्लेस करना है इधर की तरफ। एक बात आता हूँ मैं, देखो कैसे 1072 है, इसको पहले मैं 75 से करता हूँ, 5 का जीरो यहाँ से लगा भाई, 35 36 और 5 बन 5, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, कोई गलती हो जाएगी तो आप ऐसे ही करना, देख के ढंग से, हो सकता है 70 और 14, और ये कितना हो जाएगा 49 50 का 0 कैरी 5, और ये हो गया 12, है ना, तो ये आ जाएगा 0 10 का 0 4 7 1 7, देखिए 17400 यहाँ तक आ गया। अब इसका इंटू आप करेंगे 3 से, ना, तो मैंने 3 से इंटू किया, 0 0 12 का 2, और ये 3 21 22 कैलकुलेट 3 1 3 और 4 5, लगभग इतना ये निकल के यहाँ से आ रहा है। और देखिए एक बार अब मैं इसे कैलकुलेटर से और करता हूँ, अब एक सेकंड होल्ड करिए। तो देखिए मैंने इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर दिया है, तो सॉल्व करने पे ये आ रहा है मेरा 2.24, ये सॉल्व करने पे यहाँ पर आ रहा है, मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, ये आ रहा है 24, ये पेन गड़बड़ कर रहा है, 2412, ये आ रहा है 2412,000, है ना, ये यहाँ से इसको ये निकल के मेरा आ रहा है। और देखिए यहाँ से इंटू 10 की पावर 5, है ना, वो आपका चल ही रहा है। देखिए कोई प्रॉब्लम हो एक बार फिर देख लीजिए, तो लेंथ ब्रेथ हो गई, हाइट हो गई, इंटू 3। अब इसको मैं देखिए सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पर, है ना, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर जो डेसिमल आएगा वो 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद आएगा डेसिमल, ये, है ना, 6 7 8 9, एक सेकेंड और रुकिए इसको, देखिए हो गया, तो देखिए कितना हो गया 241200, 3 जीरो तो ये हो गए हमारे, और 2 जीरो और आ रहे हैं 5, ये आ रही है इसकी पोजीशन 2412, और पीछे 5 जीरो आ जाएंगे इसके, है ना। तो अब देखिए ये क्वेश्चन, ये अब जो हमने किया है आप इसको अपने कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हम इसको लिखेंगे कैसे, देखिए डेसिमल को 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस तक शिफ्ट करना है, तो 2 पॉइंट हमारा आ जाएगा 2.412 इंटू 10 की पावर 8, है ना, और मीटर क्यूब, ये इसका निकले आया। अब यहाँ पर निकाला जाएगा वॉल्यूम ऑफ 3 सच रिवर्स, वॉल्यूम ऑफ 3 सच रिवर्स, तो देखिए कितना हो जाएगा
3 इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच रिवर, 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच रिवर। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 3 सच रिवर्स कितना निकल के जाएगा, 3 इंटू हर वॉल्यूम का, हर रिवर का वॉल्यूम कितना है 2.412 है ये, इंटू 10⁸ हमने क्या कर दिया यहाँ पर मीटर क्यूब कर दिया है ना, इंटू करने पर कितना आ जाएगा मेरा निकल के, ये हो जाएगा 3 को इंटू जब ऐसे करेंगे तो 7.236 इंटू 10⁸ मीटर क्यूब मेरा इसका निकल के आ गया आंसर। अब देखिए आंसर क्या लिखेंगे, दस द टोटल रेनफॉल, दस द टोटल रेनफॉल, ठीक है, इज अप्रोक्सीमेटली सेम as the volume of the three rivers, as the volume of the three rivers, thus the total rainfall is approximately same as the volume of the three rivers। तो देखिए ये आपका इसका आंसर निकल के आ गया, ठीक है ना, क्योंकि देखिए हमने अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द वैली निकाला था तो इतना ही आया था, और इतना ही हमारा जो है 3 रिवर की वॉल्यूम निकल के आई है, तो सेम हो गया ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 मैंने इसका यानी 13.5 का क्वेश्चन 4 कर दिया है। अब इसके बचे हुए 3 क्वेश्चन जो होंगे या 3 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ना। अब तक आप इसी से पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो में वो तीनों क्वेश्चन आ जाएंगे तो एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी हमारी, और फिर हमारा इस एक्सरसाइज के बाद नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा।